लोगों ने योग के संबंध में पाठ सुना। और प्रोफेसर रुपेश बाबा से प्रवचन सुने योग के समय योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाप करना, एकीकरण करना। क्या जोड़ना है, क्या मिलाना है? हम वह चीज मिलाएं जिससे कि हम जोगी कहला जाए। कौन सा कार्य करने से जोगी कहलाता है? बचपन में मैं जोगी के प्रति बड़ा आकर्षित होता था। गांव में सरिंगा आवाज लेकर के घूमते थे, उसके पीछे पीछे हम भी घूमते थे। थोड़ा अच्छा लगता था, गाता था तो बड़ा सुंदर लगता था, बिठा कर सुनते थे। तो मेरे मन में एक बार हुआ कि हमें भी यही बनना है। फिर मेरे मन में बात आई कि ये बनने से काम क्या होगा इसका। तो उसमें मैंने पूछा कि आप जो जोगी बने इसके लिए क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा गुदड़ी मांगना होता है, तब नहीं बनूंगा। तो मांगने वाला काम हमसे जल्दी होता है। बचपन से थोड़ा सा भीतर से रहा हो, स्वाभिमानी टाइप का, अरे मांग तो नहीं, स्वाभिमान जरूर रखता था। मांग करके हमको जिंदगी जीना अच्छी बात है। गुदड़ी मांगना, पुराना कपड़ा, ये हमसे नहीं होगा। तो फिर मैंने पूछा गुदड़ी मांगना है कितना? उसने कहा 80 मन जब गुदड़ी हो जाएगा आपका, तब आपको दीक्षा मिलेगा। बोले 80 मन जब गुदड़ी हम इकट्ठा करेंगे तब वो दीक्षा मिलेगा? इससे अच्छा है हमको दीक्षा लेना नहीं, ना गुदड़ी मांगने के जाना है। हमारे गांव में प्राय संत महात्मा का अवतार बराबर हुआ करता था। तो उसी प्रकार से एक दिन योग के संबंध में चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा योग का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। जब जोड़ते हैं लोग तब वो जोगी कहलाता है, उसके पहले जोगी कहलाता नहीं। तो फिर वे कहते हैं कि जब दोनों दृष्टि की धारें जुड़ती है तब वो जोगी कहलाता है, उसके पहले जोगी नहीं कहलाता। तब मैंने समझा कि गुदड़ी मांगने से कोई लाभ नहीं है। अपनी दृष्टि की धारों को जोड़ोगे तो घर बैठे ही जोगी हो जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जोगी कौन? तो कहा एक दृष्ट करी सब सही जाने, जोगी कहीं सही। दोनों दृष्टि की धारों को जब हम जोड़ते हैं तो जोगी कहलाते हैं। जोड़ने से क्या मिलता है? जब जोड़ते हैं तो वहां प्रकाश होता है। क्यों प्रकाश होता है? कोई अगर पूछ दे कि दृष्टि की धारे को जोड़ेंगे तो प्रकाश कैसे होगा, क्यों प्रकाश होगा, क्या उत्तर दीजिए?
दृष्टि, दोनों दृष्टि धारे जुटेगी तो प्रकाश क्यों होगा भाई? इसलिए प्रकाश होगा आपके अंदर में कि जो हम आपकी दृष्टि की धारे है, यह प्रकाशमयी है। इसीलिए जहां दृष्टि जुटेगी वहां प्रकाश का ही उदय होगा। जैसे जिस तरह की स्याही कलम में होती है उसी तरह की रेखा बनती है। बस मारे, जैसे स्याही काली है तो रेखा कैसी बनेगी? काली। स्याही अगर लाल है तो रेखा भी लाल। तो संत महात्मागण कहते हैं दो रेखाओं के मिलन को हम बिंदु कहते हैं। तो हम आपकी दृष्टि की जो रेखा है, ये रेखा वास्तविक रेखा है और ये रेखा प्रकाशमयी है। इसलिए जहां दोनों धारें जुटेगी वहां क्या होगा? प्रकाश होगा। संत लोग जिसके अंदर प्रकाश हो जाता है वह व्यक्ति घर बैठे जोगी हो जाता है। क्योंकि गुरु नानक जी करे क्या? एक दुसठ कई संसरी जाने जोगी कहिए सोई। और उससे पहले उन्होंने क्या कहा? जोगुन खिंथा जोगुन दंडे जोगुन भस्म चढ़ाइए जोगुन मुंडी मुड़ी मुड़ाइए जोगुन संजीवाइए अंजन माही निरंजन रहिए जोग जुगति उपाइए गली जोगुन होई एक दृष्ट करे संसरी जाने जोगी कहे सो। जो इस तरह की कला जानते हम करते हैं वो पक्का जोगी होते हैं। अब थोड़ी सी बात रह गई, इस योगी को राजयोगी कहते हैं। कौन से योग कहते हैं? राजयोगी। अब जो दूसरे योगी हो तो उसको हठ योगी कहते हैं। हठ योगी कैसा होता है? उस शरीर को कष्ट देता है। हम आप शरीर को कष्ट देना चाहेंगे? हम आप शरीर को कष्ट नहीं देते। हम आप बड़े सुखपूर्वक रहते हैं और बड़े प्रेम से ध्यान करते हैं। हठ योगी क्या करता है? तो शरीर को कष्ट देना प्रारंभ करता है। कैसा कैसा कष्ट देता है? दो चार को हठ योगी का नाम बताऊं मैं आपको। एक जगह में गया था, तप कर रहा था, उसके इतने मोटे पैर हो गए थे। तो मैंने कहा कि इतना मोटा पैर हो गया है, कैसे चलते फिरते? कहते वह चलने में भी दिक्कत, बैठ तो पाता ही नहीं। तो सब काम वो खड़े खड़े करते थे। बात समझ गए होंगे? जितने भी काम करते थे सब खड़े खड़े, बेचारे खड़ा होकर के रहते थे। ये जिंदगी आपके लिए दुश्वार नहीं हो गया? कब बाबा क्या बताए, किसी के चक्कर में पड़ गए, ये परेशानी हो गई। उसका नाम भी रखा गया था उस इलाके में खड़ेसरी बाबा। अब समस्या ये हुई, खड़े रहते थे। संत महात्मा गण कहते हैं एक तो ये हो गए, एक व्यक्ति और थे बहुत दिन तक दोनों हाथ खड़ा करके रह रहे थे। तो मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा? कहते भाई तप है, तप करेंगे तब न क्या करते फल मिलेगा। तो मैंने कहा कि तब जो इस तरह आप करते हैं इससे अच्छा ये है कि आप ध्यान करेंगे। तब वो व्यक्ति ध्यान करने लग गए। तो ध्यान भी करे तो अपने मन से ध्यान करे, जुक्ति लेकर करेगा तब ना कुछ होगा। तो जुक्ति लेकर नहीं, अपने मन से करते गए बेचारे। कुछ दिन के बाद शरीर उनका छूट गया। मुझे खबर आया था कि फलाने का शरीर छूट गया, उसमें आइए सत्संग करो। मुझे फुर्सत नहीं है इसलिए मैं जा नहीं पाऊँ। तो इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन असली
जो योगी होते हैं ये दोनों दृष्टि के धारा को जोड़ने वाले। तो हठ योगी क्या करते हैं? हठ योगी प्रारंभ करते हैं साधना नीचे से, राजयोगी साधना करते हैं प्रारंभ कहां से? अज्ञान चक्र से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नीचे से कहां से प्रारंभ करते हैं हठ योगी? तो गुदा चक्र से स्टार्ट करते हैं, वो उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। प्रारंभ करते हैं गुदा चक्र से, और जब गुदा चक्र पर उनका अधिकार हो जाता है तो वो व्यक्ति में एक शक्ति आ जाती है। क्या शक्ति आती है? गुदा चक्र पर अधिकार करने पर वे मिट्टी तत्व पर अधिकार कर लेता है। देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति को कि मिट्टी के भीतर उसको गाड़ दीजिएगा तो मरेगा नहीं। हठ योगी लोग क्या करता है, जब मिट्टी तत्व पर उनका अधिकार रहता है तो मिट्टी के भीतर मरेगा नहीं। उदाहरण रूप में मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज के गुरु का नाम था जालंधर नाथ जी महाराज। कहीं कहीं गुरु भाई भी लोग कहते हैं। बंगाल में एक राजा थे, उनका नाम था गोपीचंद। गोपीचंद जब साधु नहीं बने थे तो उनकी धर्मपत्नी ने कुछ आरोप लगा करके उनको उस मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज के गुरु भाई जालंधर नाथ जी महाराज को गड्ढे में गिरवा दिए और ऊपर से मिट्टी भरवा दी। वर्षों हो गए लेकिन मरे नहीं, जिंदे थे। जब उनके शिष्य आए ज्ञानीनाथ जी महाराज तो गोपीचंद की मां से कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज तुम्हारे ही क्षेत्र में। कहा कि गुरु भाई अगर मेरे क्षेत्र में होंगे तो हमारे गुरु हैं जालंधर नाथ जी महाराज, मुझे जानकारी तो जरूर होगी। कहा नहीं तुम्हारे क्षेत्र में है, तो अपने पुत्र से पूछो। जब पुत्र से पूछा गया बहुत बार, फिर भी बताने को तैयार नहीं था। तब अंत में ज्ञानीनाथ जी महाराज ने सारी बात को कह दी। जब सारी बात कह दी तब वो स्वीकार करते हैं, का बड़े ही क्रोधित हैं। उनको आप समझाइए। कैसे समझाएं? का 5 पुतला तैयार करिए, मिट्टी का, लोहा का, सिल्वर का, चांदी का, ऐसे ऐसे। और जब एक कुदाली चलाएंगे, आवाज अगर से कौन हो तो का नाम है गोपीचंद हो, तुम्हारा देना जल करके राख हो जाएगा। एवं प्रकार से 5 पुतला जल करके राख हो जाएगा, तब मैं उनको मना लूंगा। और जब वो निकलेंगे तुम मेरे पीछे रहना, आगे नहीं मना पाएंगे। मैं प्रणाम पाती करके उनको शांत कर लूंगा, तब कहूंगा गोपीचंद को माफ कर दीजिए। ऐसा ही हुआ। जब बाहर निकले तो क्रोध से आग बबूला, प्रणाम पाती किया गया, भीतर के क्रोध शांत हुए। अब क्रोध शांत होने पर तब कहते हैं ज्ञानीनाथ जी महाराज कि गुरुदेव गोपीचंद को क्षमा कर, इनको भ्रम हो गया था, इसी कारण से ऐसी गलती होने की। तो फिर क्षमा कर दिया। कुछ दिनों के बाद गोपीचंद फिर उनके शिष्य बने, फिर वो सदा के लिए जोगी बन गए। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि एक मिट्टी तत्व पर अधिकार करने वाले व्यक्ति, मिट्टी के भीतर रहने वाले व्यक्ति वर्षों मिट्टी के भीतर में रहा, लेकिन उनके क्रोध नहीं समाप्त हुए।
जल में चलने वाले व्यक्ति, जल के ऊपर चलने वाले व्यक्ति के भी क्रोध शांत नहीं होते। यद्यपि स्वाधिष्ठान चक्र पर उनका अधिकार होता है, तब भी उनके क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य समाप्त नहीं होते। अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति अग्नि में बैठा दीजिएगा, नहीं जलेगा, फिर भी उनके क्रोध नहीं शांत हो जाते, काम शांत नहीं होते। हवा में उड़ने वाले व्यक्ति की स्थिति बताता हूं कि जो हवा में उड़ते हैं उनके भी क्रोध नहीं शांत होते। संत महात्मा कहते हैं कि हठ योगी लोग कहां तक जा सकते हैं? हठ पूर्वक साधना करने के बाद विशेषतः सहस्त्र कमल तक ही जाते हैं, उसके बाद हठ योगी को भी राजयोग में आना पड़ता है। अगर अभी यहाँ पर कोई आग में बैठने वाला महात्मा आ जाए, यहाँ रहिएगा कोई इस जगह बैठ करके, सब उसके पास पीछे भाग जाएगा। बहुत बड़े शक्तिशाली महात्मा है, नहीं एक भी व्यक्ति इस जगह नहीं रहिएगा, सब उसके पीछे भागने लग जाएंगे। बड़े शक्तिशाली है, आग में बढ़ जाता, कुछ नहीं होता है। ऋषि मुनिगण कहते हैं इन सारे चीजों के होने के बाद उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य समाप्त नहीं होते। लेकिन जो ध्यान करता है वो ध्यानी व्यक्ति के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य समाप्त हो जाता है। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, भगवान महावीर ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते जब कपड़े गल गए, निर्वस्त्र हो गए, तो जहां बैठे हुए थे तो वहां कुछ गाय चराने वाले व्यक्ति ने कहा, देखना मेरे गाय को, मैं जा रहा हूं भोजन करने के लिए। उधर गाय नहीं जाना, बेचारे ध्यान में बैठे, उन्हें क्या पता। गाय चली गई लोगों के फसल में, उधर से गाय को हाँक करके लेते गए अपने घर तरफ। इस गाय चराने वाले को बहुत क्रोध आया। इसको मैंने कहा कि गाय देखना, देखा नहीं, एक हाथ का कील अर्थात खुट्टा इस पार से ठोकर इस पार निकाल दिया। भगवान महावीर के अनुयायी शिष्यगण कहते, भगवान जिन व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है उनको क्या सजा दिया जाए? भगवान महावीर कहते, अगर उनको ये ज्ञान होता, मुझे कील ठोकता, उन्हें ज्ञान नहीं था तब न ठोका। उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, ठोक दिया, इसलिए उनको कोई सजा नहीं दिया जाए, उनको क्षमा कर दिया। देखिए समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्यगण जा रहे थे, साथ में भूख लगी थी, गुरुदेव कुछ खाने का प्रबंध नहीं है, क्या खाओ, बहुत भूख लगी है। कल थोड़े दूर में शिवाजी का घर है, चलना है वहां खा लेकर, नहीं चल पाऊंगा गुरुदेव। बगल में गन्ना लगा हुआ था, एक काम करो, एक एक खेत से एक एक गन्ना तोड़ लो। अब किसान देख लिया, उसी गन्ना को छीन करके समर्थ रामदास जी महाराज की पिटाई कर दी। पिटाई जब कर दिए तो रात्रि काल में जब शिवाजी स्वयं अपने हाथों से तेल लगाते थे, सेवा करते थे, देखते हैं कि मारकत आ गए। गुरु से पूछे, गुरु तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शिष्यों से पता चल गया। प्रातः काल उनको हाजिर किया, कहा गुरुदेव इसको क्या सजा दिया जाए?
तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं शिवा इसके सदावली मालगुजारी माफ कर दो। सजा न देकर क्या माफ कर दिया? मालगुजारी माफ कर दिया, टैक्स समाप्त कर दिया। तो मार खा करके भी संत महात्मागण उपकार करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि जब साधना करेंगे तब लगेगा सब कुछ अपने, और जब साधना नहीं करेंगे तब ये मेरा और तेरा का बोध रहता है। अब मेरा तेरा क्या है? मेरा तेरा दो जम के हाथ, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा। ये मेरा तेरा वाला जो बोध होता है ये हम कहाँ रहते हैं? जम के हाथ में रहते, याद रखिएगा। और मेरा तेरा जिस दिन छूट जाएगा उसी दिन जम के फंदे से हम आप छूट जाएंगे। जब तक ये मेरा तेरा रहेगा तब तक हम कहाँ रहेंगे? जम के अधीन रहेंगे। और जिस दिन मेरा तेरा छूट जाएगा उस दिन जम के अधीन से हम निकल जाएंगे, जम के फंदे से पार हो जाएंगे। संत लोग कहते हैं ये कब होगा? का मेरा तेरा का बोध यहाँ समाप्त नहीं होता। मेरा तेरा ही तो असली माया है। इस माया को पार करिएगा तो अपना पहचान कर लीजिएगा, और जिस दिन अपना पहचान कीजिएगा उसी दिन जम के फंदे से आप छूट जाइएगा। दूसरों को पहचानते पहचानते थक जाइए, अब खूब पहचानिए, खूब निहारिए, लेकिन जम के फंदे से नहीं छूट सकते। अपने आप को जिस दिन पहचान लीजिएगा उसी दिन जम के फंदे से छूट जाइएगा, जम के ऊपर आपका अधिकार हो जाएगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि योग कीजिए। कैसा योग? जिस योग से जम का फंदा कट जाए, जिस योग से फिर जन्मना और मरना नहीं हो। योग की पूर्णता में जन्मना और मरना नहीं होता। शास्त्रकार कहते हैं कैसा योग होना चाहिए? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि योग तो ऐसा हो कि फिर उस योग को करने के बाद फिर कोई योग करने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे गुरु ने कहा, अभी आपने सुना, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या? कि तन में भले वास किए हैं, योग हृदय में तो वास नहीं है। योग हृदय किसको कहते हैं? योग हृदय कहते हैं अज्ञा चक्र को। अज्ञा चक्र में हम आपका वासा है। अगर अज्ञा चक्र में वासा हो जाएगा तो निश्चित असली वासा में प्रवेश कर जाएगा। वो असली वासा क्या है? योग हृदय। योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या? असत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या? आपके पास सब कुछ है। असत सरल युक्ति पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर कहा कि अंदर में हो प्रकाशना, दीगर प्रकाश क्या? और अंतर्नाद का उपासना, दीगर उपास क्या? कहा कि अंदर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश क्या? और अंतर्नाद को उपासना, दीगर उपास क्या? उपासना आप लोग बहुत करने जाते हैं। आज करी एकादशी है, जानते हैं अर्थ क्या होता है एकादशी का? एकादशी एक मन ऐसो होकर कैसो होकर जाए। अगर किसी प्रकार से अगर एक मन कर लेते हैं तब तो आपका एकादशी होता है, और जब एक मन नहीं होता है तो एकादशी कोई काम का नहीं होता है। अब एकादशी करे हैं, घर में झगड़ा हो तो झगड़ा कर रहे हैं, ये कौन काम एकादशी हो गया भाई? बच्चे आए तो घूम घाम को तो चाटू बात कर दी कि कौन एकादशी हुआ भाई? कोई गलती कर दिया उसको चाटू बात सुना दी, ये कौन एकादशी हो गया? एकादशी एक मन कैसे हो करे, किसी प्रकार से एक मन हो जाए तो उनका एकादशी हो जाएगा। संत लोग कहते हैं उपासना अगर करना हो तो प्रकाश प्राप्त करने वाला उपासना कीजिए। इसलिए हमारे गुरु ने कहा अंदर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या? अंतर्नाद का उपासना। अंतर्नाद मतलब शब्द की उपासना, अंतर्नाद का उपासना, दिगर उपास किया। अंदर में शब्द होता है उसकी उपासना कीजिए। क्या होगा? तो संत कबीर साहब बड़े प्रेम से कहते हैं कि अंदर की उपासना करने वाले की व्यक्ति के जीवन में मन बस होता है। इसलिए कहा सबद खोजी मन बस करे, सहज योग है ये सहज योग है।
और ये सत्य योग है। और इस योग को करिएगा तो मन वश हो जाएगा, और जैसे मन वश होगा तो परिणाम क्या होगा? तब ये आपको शरीर झूठा लगेगा। झूठा लगता है? अब इस शरीर से बड़े प्यार और प्रेम करते हैं संत महात्मा वर्ग के, क्या से क्या नहीं लोग कहते इस शरीर के संबंध में, क्या नहीं करते। तो कहा कि जब आप मन को वश कर लीजिएगा तब आपको सुख लगेगा। अभी मन हम आपका वश नहीं है। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, बड़े सुख होते हैं, बड़े खुशी होते हैं, फलाने नहीं बोले अलग बात, भीतर से बड़े खुश होते हैं। लेकिन याद रख लीजिएगा, अब किसी ने बुराई कर दिया तो कितना दुख होगा। दुख और सुख की चाबी दूसरे के हाथ में, आपके हाथ में नहीं। प्रशंसा कर दिया तो खुश, और कहीं थोड़ा सा अवजस वाली बात कर दिया तो दुख। क्यों हुआ? क्योंकि आपके हाथ में मन नहीं है, और जब तक आपके हाथ में मन नहीं रहेगा तब तक याद रख लीजिएगा कि आपको दुख और सुख होता है। इन दुख सुखों से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो अंतर्नाद का उपासना कीजिए। और अंतर्नाद का उपासना वही कर सकता है जो व्यक्ति अंतर में प्रकाश का खोज करते हैं। इसलिए हमारे गुरु ने कहा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। अधर पर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सनम आता है, छट 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 के घोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय रवियों धुर शब्द मिल जाता है। वो शब्द क्या आज और कल नहीं होगा, सुबह नहीं का सोबत जागत उठत बैठत टूक पे नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस्तिन बाजे जब जालिम पथियारा। ये जब जालिम रूपी जो मन है ये हार जाएगा। कब? जब आप उसको सुनेंगे तब। जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल हुई घूमत नैन शिथिल भई काया। परिणाम क्या होगा? संत महात्मा गण कहते हैं कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको भीतर आनंद मिलेगा, और ऐसे आनंद में डूबे रहिएगा कि फिर उस आनंद का तुलना संसार को आनंद नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर विचलिए। संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूर्णस्पष्ट का मन रे तू लागी रहो यही ओर, सुनी समुझई जन मुदित निहारत, पलक परो जनि घोर, मन रे तू लागी रहो यही ओर। जब वो मन उस तरफ लगता है तो मुदित में होता है आनंदित, आनंद होता है। इसलिए संत लोग कहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो अंदर अंदर चलो। कैसा आनंद? तो मेरी सहजबाई कहती है, भया जी हरि रस पी मत वाला। उस रस को जो पीता है वो मत वाला होता है। कैसा मत वाला होता है? ये बाहर की विषयों को मत वाला नहीं, ये दारू पीकर के मस्त वाला नहीं। दारू पीने वाला नरक में जाता है, नोट कर लीजिएगा। और दारू पीने वाला कोई धर्म नहीं होता है, समय आगे तो कहानी सुनाऊंगा। और दारू पीने वाला को शुक्राचार्य जी महाराज ने श्राप दिया है, जो दारू पिएगा उसका कोई धर्म नहीं रहता, ना कोई जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी उसको, ना उसके पीछे कोई धर्म का खेल रहता है, ना उसके पास कोई धर्म होता है। इसलिए जो श्राप पिएगा उनका कोई धर्म नहीं। तो भीतर का जो आनंद कैसा है? तो सहजबाई कहती है, हरि भया जी हरि रस पी मत वाला। हमारे परम कुछ गुरुदेव कहते हैं, हरि रस होगी अति निशोगी। जो हरि रस को पिएगा उस निशोगी को, उसके अंदर कोई शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा। इसलिए कहा, भया जी हरि रस पी मत वाला, आठ पहर झुमत बीते डारी दियो सब भारा, पीवन लगे सुधारस जभी दुर्जन पड़ी बिडारा, भया जी हरि रस पी मत वाला। जो अंदर के रस को पीता है तो बाहर के रस को कोई कुछ नहीं कर सकता, बाहर के रस उसको कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अंदर रस प्राप्त करने के लिए
अंदर चलना पड़ेगा। इसलिए अंदर चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखने कला से देखना पड़ेगा। कहाँ देखेंगे? तो कहा संत धरणीदास जी महाराज कहते हैं पहले देखो तब सुनोगे। इसलिए उनका धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर असहजे चंदा हो गए भवन हो इंजोर। भवन इंजोर जब होगा तो उस इंजोर में प्रकाश भी होता है। प्रकाश दो तरह के होते हैं, दिन का प्रकाश और रात का प्रकाश। अपने अंदर में तारा दिखना, अपने अंदर में चंद्रमा दिखना, यह रात्रि काल का प्रकाश है। अपने अंदर में सूर्य दिखना, यह दिन का प्रकाश है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब ये प्रकाश देखते हैं तो सुनते भी हैं। इसलिए कहा शब्द भी दो तरह के होते हैं। एक शब्द होता है श्वेत, उसी श्वेत शब्द को जो पकड़ता है, प्रकाश में शब्द को जो पकड़ता है, वो शब्द का कनेक्शन परमपिता परमात्मा से होता है और वहां पहुंचने के बाद सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाके निजना। प्रत्येक केंद्र पर शब्द होता है, याद रखिएगा। प्रत्येक केंद्र पर आवाज होती है। जो केंद्र की आवाज को, प्रथम केंद्र की आवाज को जो पकड़ता है, वही आवाज फिर दूसरे केंद्र के शब्द को पकड़ाता है। लेकिन प्रत्येक केंद्र की आवाज में भिन्नता यह है कि मिठास अलग अलग है, सुरीला अलग अलग है। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए उस शब्द को पकड़ने का प्रयास कीजिए। जिस दिन पकड़ने का प्रयास करिएगा और प्रयास में लग जाइएगा तो आप घर बैठे महायोगी कहा लीजिएगा। पकड़ लीजिएगा तो महायोगी हैं आप, माताएं हैं तो महायोगी हैं। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए इस क्रिया को करने का प्रयास और प्रयत्न कीजिएगा तो यह लोक में आपका सदा हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।